हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन 1 है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार कौन है ये बताना है। नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, सुतनंदन पंत हैं, त्रिलोचन शास्त्री हैं। तो छायावादी इनमें से कौन है? तो सी होगा, सुमित्रानंदन पंत है। छायावादी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 2, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर जो है किसने लिखा है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। प्रश्न 2 जो है, सूरसागर कई बार पेपर में आता है, तो ये सूरदास जी का है, डी आंसर होगा। सूर सारावली साहित्य लहरी भरमर गीत भी जो है सूरदास जी के हैं, ये भी आप नोट करोगे। सूर सारावली साहित्य लहरी भरमर गीत जो है ये भी सूरदास जी ने लिखे हैं, ये भी आप नोट करोगे अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों ही। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कौन कवि हैं? रीतिकाल के बताना है, कौन से कवि हैं रीतिकाल के? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। जो है रीतिकाल में कौन से कवि आते हैं? तो बिहारी आते हैं, सी आंसर होगा बिहारी। प्रश्न बिहारी जो है, बिहारी ने जो है बिहारी सतसई लिखी है बिहारी ने, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। बिहारी ने जो है बिहारी सतसई लिखी। प्रश्न 4, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, भगवान दास। प्रश्न 4 जो है, उसने कहा था कहानी जो है किसने लिखी थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बी आंसर होगा, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। ये पेपर में कई बार आता है। प्रश्न 5, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी जो है किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली सेनगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। प्रश्न 5 जो है, उर्वशी जो है किसने लिखा था? ए आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। प्रश्न 6, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? प्रदेश बताना है, किस प्रदेश से हैं? गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, असम से। तो प्रश्न 6 जो हैं, इन सारे कवियों का जो बताना है हमें किस प्रदेश से संबंध रखते हैं वो। प्रश्न 6 का जो हमारा सी होगा, उत्तर प्रदेश के हैं सभी जो हैं, ये सारे कवि जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, तो 6 का सी आंसर होगा। कबीरदास जी ने जो है कबीरदास, महावीर प्रसाद, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन जो है सभी का जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं सभी। प्रश्न 7, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? अब ये काल पूछा है, कौन से काल? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। कौन से काल में थे ये कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास जी जो हैं, कौन से काल में थे ये कवि जो हैं? भक्ति काल में थे, बी आंसर होगा भक्ति काल। 7 का जो है बी आंसर भक्ति काल। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? नहीं है बतानी है, कौन सी नहीं है? कायाकल्प, रंग भूमि, कर्म भूमि, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 8 जो है, प्रेमचंद ने कौन सी जो है पुस्तक नहीं लिखी है? तो डी होगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है प्रेमचंद ने नहीं लिखी है, ये जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है ध्रुव स्वामिनी, ये अब अच्छे से नोट करोगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप में जो है कौन सा कवि था? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। प्रश्न 9 जो है, अष्टछाप के कौन से कवि हैं? सूरदास होगा, बी आंसर होगा सूरदास। अष्टछाप के जो है सूरदास कवि हैं।
फर्स्ट छाप में जो है प्रश्न 9 का जो है बी आंसर सूरदास जी हैं। प्रश्न 10 निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो है कौन से कवि हैं जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांति पाठी, निराला। तो प्रश्न 10 जो है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार बताना है किसको मिला है। तो ए आंसर होगा नामवर सिंह को मिला है। इनको जो है 1971 ईस्वी में मिला था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी नोट करोगे आप। प्रश्न 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा से संबंधित है? भाषा बतानी है हमें। हिंदी से है, संस्कृत से है, तमिल से है, संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं से है। तो प्रश्न 11 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे जो है डी संविधान की 8वीं सूची में सभी भाषाओं पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न 11 का डी। प्रश्न 12 जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली जो है कविता के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जूही की कली जो है पूछा जाता है, बार बार पेपर में आता है। किसने लिखा है ये? प्रश्न 12 का जो है जूही की कली जो है जूही की कली जो है आधुनिक कविता है ये। जूही की कली जो है आधुनिक कविता है ये। निराला जी ने लिखी है, ए आंसर होगा निराला। प्रश्न 13 कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण है, सूफी मतवादी है, वैष्णव मतवादी है या निर्गुण है? प्रश्न 13 जो है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है ये बताना है हमें। क्या है? तो डी होगा निर्गुण भक्ति है कबीरदास जी की। प्रश्न 14 द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। तो प्रश्न 14 जो है द्विवेदी युगीन रचना जो है जय भारत जो है किसने लिखी है? प्रश्न 14 का जो है हमारा आंसर होगा ए मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। ए आंसर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 15 कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो प्रश्न 15 का जो है किसका उपदेश उन्होंने नहीं दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सी होगा स्त्री पुरुष की समानता का उन्होंने उपदेश नहीं दिया जो है। प्रश्न 16 जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जो है पद्मावत क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है या रूपक काव्य है? प्रश्न 16 जो है जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो 16 का सी होगा समासोक्ति है वो। प्रश्न 16 का सी आंसर समासोक्ति है। पद्मावत जो है एक समासोक्ति है। जयसी ने जो है पद्मावत लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अवधी भाषा में लिखा है पद्मावत को। प्रश्न 17 महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर? निर्जा निहार रश्मि या यामा। प्रश्न 17 जो है यामा पर मिला था। डी आंसर यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न 18 साकेत महाकाव्य की रचयिता हैं? साकेत महाकाव्य जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। प्रश्न 18 जो है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य जो है सी आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त साकेत का सी आंसर। प्रश्न 19 कामयानी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? सूर्यकांति पाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 19 जो है कामयानी महाकाव्य जो है किसने लिखा था? तो डी होगा जयशंकर प्रसाद ने लिखा कामयानी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। आंसू भी जो है जयशंकर प्रसाद का है। आंसू, लहर, झरना ये भी जयशंकर प्रसाद की ही है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे।
जो है जयशंकर प्रसाद ने जो है कामयानी, आंसू, लहर और झरना, ये सभी जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 20, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। पद्मावत की भाषा क्या है? ब्रज अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो अवधि होगा, बी आंसर अवधि। प्रश्न 21, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। प्रश्न 21 जो है रत्नावली, ए आंसर होगा रत्नावली। रत्नावली ए आंसर 21 का जो है ए आंसर होगा। रत्नावली दोहा संग्रह जो है रत्नावली ने ही लिखा है जो है। प्रश्न 22, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, पेपर में बार बार आती है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसने लिखा है? ज्योतिषीश्वर ठाकुर, अवधेश सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो प्रश्न 22 जो है ठेठ हिंदी का ठाठ जो है बी आंसर होगा। अवधेश सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है ठेठ हिंदी का ठाठ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रचना, बी आंसर अवधेश सिंह उपाध्याय हरिओद। 22 का बी आंसर होगा। प्रश्न 23, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी भी बोली का पुतन मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ पेपर में आती हैं बार बार, इसे आप अच्छे से याद करोगे। ये पंक्तियाँ जो है किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी ने, मुंशी इंशाअल्लाह खान ने, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद और मुंशी सदा सुखलाल ने। तो प्रश्न 23 से है हमारा, तो किसने ये पंक्तियाँ जो है कही हैं? तो बी आंसर होगा मुंशी इंशाअल्लाह खां जो है। प्रश्न 24, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आही जामे मार्ग प्रेम का सभई सरही ताही, निम्न में से कौन जीवनी है? जो है अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, फिर। ये लाइनें जो है किस जीवनी में से ली गई है? तो सी होगा, आवारा मसीहा में से ली गई है ये लाइनें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करोगे। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा को। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा को। प्रश्न 25, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन है? रामानंद, रामादास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो प्रश्न 25 का जो है हमारा सूरदास के जो गुरु हैं जो है सी है, वल्लभाचार्य जी हैं सूरदास के गुरु। थैंक्स फॉर वॉचिंग।